रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ टिक्का पिज़्ज़ा। इसके लिए ये मैंने मैदा लिया है, आधा किलो मैदा लिया है। इसको मैंने छान लिया है। ये ईट्स है 1 टेबल स्पून, इस तरह की बाज़ार से मिल जाती है। ये मैंने निकाली। इसमें से आधा चाय का चम्मच नमक है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 2 टेबल स्पून घी है और ये आधा कप दूध का है। ठीक है, 2 अंडे हैं। ये सारी चीज़ें हैं इस डो के लिए। ठीक है, ये जो पीछे मैंने सामान रखा हुआ है, ये चिकन को मैरिनेट करेंगे, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। पहले इसकी डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैदे को साइड पे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें डाल देते हैं ईट्स। बिस्मिल्लाह। साथ इसमें नमक, चीनी और साथ इसमें डाल देते हैं घी। ऑयल भी डाल सकते हैं, मेरे पास घी था, मैंने घी डाल दिया। ठीक है, साथ ही हम इसमें अंडे डालेंगे, लेकिन अंडे हम थोड़ा सा अंडा बचा लेंगे जो कि पिज़्ज़े की साइडों पे लगेगा। बिस्मिल्लाह। बस इतना सा हमें अंडा चाहिए, बाकी अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। चीनी को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है, उसके दाने ख़त्म हो जाए। अभी इसको हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डो को तैयार कर लेती हूँ। ये सारा ही हमारा मैदा इसमें चला जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। डो तैयार करते करते, डो बनाते बनाते हाथों को भी चिपकती है, सारा कुछ होता है, लेकिन साथ हम घी लगाते जाएंगे और हाथों से उतरती जाएगी। ये देखिए, इकट्ठा मैंने इसको कर लिया और ये इस तरह होगी जैसे बहुत ज़्यादा चिपक रही है, लेकिन जब वैसे मैं इसको घी लगाऊंगी तो ये सारी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ये ईट्स की वजह से इस तरह हो जाती है। डो हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसका जो हाथों को चिपकना है, साथ साथ इसको हल्का हल्का घी लगाते जाना है। जिस तरह मैं ये लगा रही हूँ, ये देखिए, हल्का सा इसको घी लगाना है और इसमें कवर हो जाना है। हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसको इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छे से ये इकट्ठी हो गई है। ठीक है, अब इसको एक हम बोल में डाल देंगे और इसको मैं 1 घंटे के लिए कवर करती हूँ। ठीक है, घंटे में देखना आप ये फूल के कितनी ऊपर आ जाएगी। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने डो बनाई थी वो कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको बोल से निकाल लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त। इसको मैं बोल से निकाल लेती हूँ। हल्का सा मैंने इसके ऊपर घी लगा लिया था। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपक रही। ठीक है, इसको एक दफ़ा ऐसे करना है ताकि इसके जो बबल्स हैं वो निकल जाए। इसकी मैं 2 रोटियां बनाऊंगी, 2 पिज़्ज़े बनाएंगे हम इसके। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तरह करके इसको साइड पे कर देते हैं। अभी मैं इसको परात में बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ये नियत है, मेरा ये इरादा है कि मैं फुल साइज़ का पिज़्ज़ा बनाऊँ।
ठीक है। इसमें हम घी लगा लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रोटी को बेल लेती हूँ बेलने के साथ, ठीक है। रोटी को बेलने के लिए मैंने थोड़ा सा इस पे मैदा लगाया है, ठीक है। इस तरह इसको रखना है और हमने बेलना है इसको। कर लेंगे ऐसे, देखिए ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी, क्योंकि हमने इसको कुछ देर के लिए रेस्ट देनी है, तो ये दोबारा से जो है वो बहुत अच्छी सी रोटी हमारी फूल जाएगी। ये देखिए रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा उस बर्तन में डाल देते हैं, ऐसे उठाएं, इसका मैदा उतार लें। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ, फिर दोबारा दिखाऊंगी इसको कांटे के साथ। इसके जो बबल्स हैं वो हम ख़त्म करेंगे और फिर मैं इसको दिखाऊंगी कि कैसे इसको तैयार करना है। ये देखिए रोटी हमारी दोबारा से कितनी अच्छी सी फूल चुकी है। अब इसको हमने कांटे की मदद से इस तरह सारी रोटी में कर लेना ताकि इसमें बबल्स ना बने। क्योंकि मैं इसको पतीले में बना रही हूँ, इसलिए मैं 10 से 15 मिनट के लिए रोटी को पहले दोनों तरफ से हल्का हल्का पका लूँगी दम वाले फ्लेम पे, ठीक है। ये देखें इस तरह दम वाला हमारा फ्लेम है, इस पे मैं इसको हल्का सा पका लूँगी दोनों साइडों से। ऊपर से मैं इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है। एक हम परात में बना रहे हैं, दूसरा हम कढ़ाई में बना रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे इसमें भी हम इस तरह कर लेंगे सुराग, ठीक है। और क्या करना है, इसको दम वाले फ्लेम पे हमने हल्का हल्का दोनों रोटियों को पका लेना है। तब तक जब तक ये पकती हैं मैं इनकी तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है। जो चिकन मैरिनेट करना है उसका बता देती हूँ कैसे करना है। पिज़्ज़े का ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन रहा है, ठीक है। ये देखिए इसको सुराग कर दिए, इसको भी मैं कवर कर देती हूँ 15 मिनट के लिए और इसको भी कवर कर देती हूँ। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। हल्का हल्का मैंने उनको पका लिया है। अब चिकन लिया मैंने आधा किलो, बोनलेस से छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं। लहसुन डालेंगे इसमें, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तिक्का मसाला, दड़ा मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा नमक, ठीक है। थोड़ा सा नमक। अब इसको मिक्स कर लेना है। इसमें पानी नहीं डालना, इसको मैं ऐसे ही रखने लगी हूँ। अब इसको पैन में डाल के पका लेते हैं। 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं वो मैं देखती हूँ और बता देती हूँ कि कितने मिनटों में ये तैयार होता है, ठीक है। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है। ये देखिए सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का डाला है या घी डाल लें या ऑयल, और इसमें ये चिकन डाल देना।
पानी नहीं डालना, बल्कि इसको कवर कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अंदर देखते रहेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। फ्लेम इसका लो कर देना। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। ये चीज़ ले ली हमने। 2 पिज़्ज़े तैयार कर रहे हैं, ठीक है। एक पे हम क्यूब्स लगाएंगे, एक में स्लाइस लगाएंगे, और साथ ही इसके ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये घर में तैयार की हुई है पिज़्ज़ा सॉस। इसको इस तरह लगा लेना। थोड़ी सी और लगा लें। ये गार्लिक वाली थी, चिली गार्लिक वाली केचप थी, उसमें मैंने थोड़ी सी ओरिगैनो डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पाउडर डाला है, और ये तैयार हो गई। अब इस टाइम पे आके हम इसमें चिकन लगाएंगे। चिकन को ऊपर अच्छी तरह फैला लेना। दो पिज़्ज़े तैयार करें हम, दोनों पे इसको पूरा करेंगे चिकन को। चलेंगे, चिकन लग गया। इसको ज़रा बराबर कर ले। चले, अब इस पे लगा देंगे चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई हमने पिज़्ज़ा पैन नहीं लिया, सिंपल देखिए हमने कढ़ाई में रोटी बनाई है। हल्का सा इसको कलर दे दिया, हल्की से ये तैयार हो गई है। और अब हम इसको तैयार करेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आप एक ग्रीन लगाएं, एक रेड लगाएं। ये देखिए ज़बरदस्त लग रहा है। ये इधर लगा दें इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे भी बड़ी प्यारी लगेगी। ये देखें ऐसे लगा दें। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। चलें जी, ये देखें ये पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको साइडों पे खूबसूरती के लिए इस तरह लगा दें, और इस तरह। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको रखते हैं, थोड़े से क्यूब्स भी ऐसे रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह ऐसे, ठीक है। अब हम इसको अपने पतीले में रखेंगे। पतीले को मैंने प्री हीट कर दिया है, मैं दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आराम से रख देंगे ना, ये देखें, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए, क्योंकि रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट करना है। फ्लेम इसका मैंने दाम वाला कर दिया। तो अब हम दूसरी रोटी की तैयारी कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा पिज़्ज़ा है वो भी रोटी तैयार हो चुकी है। दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इस पे अंडा लगाना, साइडों पे जो मैंने बचा लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसके किनारों पे लगा देंगे। चलिए अब इसको कवर कर देते हैं, और वक्फे से इसको देखते रहेंगे।
चलो ठीक हो गया। अब दूसरे को भी लगा लेते हैं, उसको मैंने लगाया नहीं था, उसको उल्टा लगा देते हैं। इसको हल्का हल्का ऐसे लगा देना। और इसका दोबारा कवर कर देंगे। चलो इसको कवर करते हैं, तकरीबन 20 मिनट और लगेंगे। इसको भी मैं कवर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा देखिए, इसका बड़ा प्यारा कलर भी, बैक साइड से देखिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही ज़बरदस्त, कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये देखिए रोटी भी बहुत अच्छी बनी है, पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से बनाएं। ये जो सारी चीज़ें हैं जितनी भी मैंने डाली हैं बड़ी परफेक्ट थी, ज़बरदस्त थी। इसी तरह बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है, हमने 2 तैयार किए हैं, एक हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और दूसरा ये तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखिए, अपनी रहमत के साए में रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।